नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है राखी का त्यौहार। तो मैं फ्री बैठ रहा था तो सोचा मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक वीडियो बना दी जाऊँ। जो दोस्त हमारे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अति स्पेशल होने वाली है। मतलब जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि जो पुलिस में बहुत ज़्यादा रुतबा होता है, तो पुलिस की कुछ सच्चाई मैं आज उन्हें बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को पुलिस बनने का जुनून से सवार हो जाता है, तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें कुछ अच्छा लगे और कुछ बुरा भी लगे। हो सकता है कुछ का मोटिवेशन एकदम से हाई हो जाए, कुछ का मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो सकता है। बट भाई जो रियलिटी है मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पॉइंट डाला हुआ है थंबनेल में, पुलिस बनने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो देखो भाई यही है कि आज सभी लोग अपने घर पर राखी बना रहे होंगे और हम लोग यहाँ अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा पुलिस का नुकसान है कि आपको किसी भी त्यौहार पर 95 से 99% चांस है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। 1% चांस होता है कि आप छुट्टी बहुत पहले से लगाएं, आपकी कोई अर्जेंट काम आ गया है, किसी घर पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, या कुछ और अर्जेंट वर्क है जो उसके बिना नहीं हो सकता है। तो उसमें 0.1% से 0.3% या मोटा मोटा मान लेते हैं 1% चांसेस होते हैं कि उसे छुट्टी मिल जाए, भाई कोई भी फेस्टिवल अपने घर पर सेलिब्रेट कर सके। तो ये सबसे बड़ा लॉस है पुलिस में कि आप पुलिस में आने के बाद कोई भी फेस्टिवल अपने घर पर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस की तैयारी करने से पहले ही ये, या पुलिस को ज्वाइन करने से पहले ही आपके माइंड में आप ये बैठा लीजिए अपनी बात, अपना ब्रेन है इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि भाई पुलिस ज्वाइन करने के बाद आप कोई भी फेस्टिवल अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। दूसरा लॉस ये है कि आप अपने घर टाइम से टाइम नहीं जा पाएंगे। घर का फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, उसका कोई आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब कोई आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं कर पाओगे कभी भी कि मैं वो फंक्शन अटेंड कर पाऊँगा। हो सकता है आपने वो उस फंक्शन के लिए छुट्टी लगाई हो, आपको छुट्टी ना भी मिल पाए। हो सकता है कि हो सकता है कि वो फंक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, फिर भी आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसमें और एक बात पुलिस की ड्यूटी में होती है कि आप कोई भी प्लान पहले नहीं बना सकते। मतलब आप महीने 1.5 महीने पहले से प्लान बना लें कि मैं वहाँ जाऊँगा, इन छुट्टियों में मुझे छुट्टी मिलेगी, तो आप ऐसा कोई भी प्लान पुलिस की ड्यूटी में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान है जो पुलिस की ड्यूटी के बाद आपको झेलने ही पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं रहता है भाई। आपने कभी सुना होगा किसी वीडियो में कि 8 घंटे 6 घंटे, ये जनरल होती है। जब कोई वो नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो ये जनरल ड्यूटी होती है 6 घंटे की, 8 घंटे की। लेकिन इमरजेंसी में कोई ड्यूटी नहीं होती। जैसे अभी 15 अगस्त चला है, अभी हम लोग पिछले 3 से 4 दिनों से हम लोग 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। उसका कोई टाइमिंग नहीं है। कभी मॉर्निंग में 4 बजे चले जाते हैं, जैसे कल हम लोगों का प्रेसिडेंट रूट था, हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे गए थे और दोपहर को 1 से 1.5 बजे आए थे। उससे पहले हम लोग आपके 12 बजे गए, तो रात में 1:30 से 2 बज गया था। दोपहर के 12 बजे यहाँ से निकले तो रात के 1:30 से 2 बजे तक हम लोग वापस आ पाए थे। तो भाई पुलिस का ड्यूटी का इमरजेंसी के टाइम पे कोई टाइमिंग नहीं होती है। हाँ, जनरल टाइम पे जब कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चला है, तब आपको 6 से 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी ये होती है। आप उसको चाहे पुलिस की खामियाँ देखिए या खूबियाँ देखिए, इसको प्रॉफिट में गिनिए या लॉस में गिनिए, ये आपकी पुलिस की ड्यूटी की लॉस होती हैं। पुलिस में आने के बाद आपके ये लॉस होते हैं। अब आ जाते हैं पुलिस की बेनिफिशियल की तरफ से। पुलिस में आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पुलिस में आने के बाद सबसे बड़ी फ़ायदा आपको होगा कि आप अपने समाज को अच्छी तरह से जान पाएंगे। किस समाज में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, किस किस तरह के लोग रहते हैं, कितने अमीर लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग रहते हैं, कितने क्राइम होते हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग कितने होते हैं, या क्या क्या क्राइम होते हैं। ये सारी बातें आपको पुलिस ज्वाइन करते हैं। जैसे आप किसी भी थाने, बटालियन, पीसीआर, जिसको आप पीसीआर कॉल 112 बोलते हैं, किसी भी जाएंगे तो आपको महीने से 1.5 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भाई किस किस तरह के क्राइम होते हैं, किस किस एज की लड़के लड़कियाँ करते हैं और कब कब होते हैं। ये सारी जाते हैं आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। पहले दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि पुलिस में आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कहीं भी जाते हैं तो लोग आप उन्हें पहचान पाएँ, चोरों को नहीं पहचान पाए, चोर आपको पहचान जाएगा कि हाँ भाई ये पुलिस सामने खड़ा बंदा है, ये पुलिस वाला है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपका रेंट लगता है, जैसे बसों में, ट्रेन में, कई लोग करते हैं। वैसे ये है इलीगल है, लेकिन होता है भाई, ये प्रॉफिट मिल जाता है पुलिस को, तो ये भी आपको फ़ायदा हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नंबर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं पुलिस की सैलरी क्या होती है। तो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी, जैसे कि मैं कांस्टेबल हूँ तो मेरा बेसिक होता है 21,700 डीए चल रहा है, अभी 55 के आसपास डीए चल रहा है, और अब ये सितंबर में 58 3% और बढ़ने वाला है। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में आप जैसे आप ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं, आपकी सैलरी 50,000 के आसपास हो जाती है, 47, 48, 49, 50 इसके आसपास हो जाती है सारे अनाउंस लगने के बाद। तो ये अच्छा होता है कि आपकी सैलरी अच्छी मिल जाती है, पुलिस में आपको सारी चीज़ों की जानकारी भी मिल सकती है। और पुलिस में रहने के बाद आपके सारे काम ईजिली हो सकते हैं। कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाइए, जैसे आप बताएंगे कि भाई पुलिस वाला है, तो आपका काम ईजिली हो सकता है। जिस काम को आम लोगों को 2 से 3 महीने में लगता है, हो सकता है वो आपका काम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर
हो जाए। तो पुलिस में आने के बाद ये फायदे हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी है। हाँ, सैलरी बढ़ती कब कब है ये वो देख लीजिए आप। सैलरी आपकी जनरली साल में 2 बार बढ़ती है। पहला जनवरी का अलाउंस लग जाता है जिसको आप महंगाई भत्ता बोलते हैं, दूसरा जुलाई में लग जाता है। और हर साल एक आपका इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। जैसे आपकी सर्विस हो जाएगी 1 साल के बाद, तो हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। ये इंक्रीमेंट फिक्स होता है कि 700 से अगले साल आपका 700 रुपये बढ़ जाएगी, तो 22,400 हो जाएगा, फिर ऐसे हर साल आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि साल में आपकी सैलरी 3 बार बढ़ती है, 2 DA लग जाती हैं। कभी सरकार 3%, कभी 4%, पिछली बार 2% बढ़ा था। तो ऐसे करके और हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो ये आपकी सैलरी बढ़ती रहती है हर साल। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा भाई, जिसके लिए अधिकांश लोग पुलिस ज्वाइन करते हैं, पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं, मतलब रिश्वत ऊपर की कमाई। तो भाई ये टाइम निकल चुका है ऊपर की कमाई का। पहले ये टाइम था जब आपने देखा होगा, झूठे बोलूँगा भाई, मैं भी ये देख के आया था पुलिस में। पुलिस में ये रुतबा होता है, कहीं भी जाओ सड़कों पर लोग आपको सैल्यूट करते हैं, कहीं भी किसी को रोक लो, कुछ भी खा लो, ऊपर का पैसा भी होता था। बट भाई ये टाइम अब नहीं रहा, एक क्लियर बात है। पहले होता था, होता होगा, क्लियर नहीं होता है, लेकिन भाई अब ये टाइम खत्म हो गया है। अब सभी एजुकेटेड लोग हो गए हैं, सभी लोग कानून जानते हैं। अब ऐसा करोगे तो आप पकड़ जाओगे। जैसे अभी पिछले महीने की न्यूज़ है, 10-15 दिन न्यूज़ हुई है पिछले महीने की में कि एक ऐसा ही है जो हमारी दिल्ली पुलिस की है, वो पकड़ी गई है रिश्वत के आरोप में। तो भाई ये टाइम अब खत्म हो चुका है कि आप सोचो कि सैलरी 50,000 है, 50-60,000 में ऊपर से कर लूँगा, 1 से 1.5 लाख रुपये हमारी सैलरी हो जाएगी। तो भाई ये टाइम खत्म हो चुका है ऊपर की कमाई का। वो बात है कि कभी कभी मिल जाता है, इसको भाई मैं कोई बढ़ावा नहीं दूँगा, लेकिन भाई ये खत्म हो गया है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो 100% फंसोगे और आपकी नौकरी जाएगी। तो भाई ये ऊपर की कमाई वाला टाइम खत्म हो गया है। तो पुलिस की नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ये सारे फैक्टर रख लेना। अगर आप चाहते हो कि हर फेस्टिवल घर पे मनाओ तो पुलिस की नौकरी बिल्कुल मत करना। अगर आप चाहते हो कि टाइम पे छुट्टी मिले तो फिर भी पुलिस की नौकरी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्यूटी का टाइम फिक्स रहे तो भी पुलिस की नौकरी मत करना भाई। पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, ना आपकी ड्यूटी की टाइमिंग फिक्स रहेगी, ना आप घर पर जाने का टाइम फिक्स रहेगा कि आप अपने गांव घर जा पाओ या ना जा पाओ। भाई कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, या अपने घर पे जो प्री प्लान फंक्शन कर रखा है उस फंक्शन को अटेंड कर पाओ या ना कर पाओ। तो भाई ये सारी बातें भूल जाना पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद। यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है कि मैं ये नौकरी ना करके दूसरी नौकरी कर लेता। अच्छा, तो मैं फिर कहूँगा भाई, अगर आप ग्रेजुएट हो, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तो पुलिस के अगर आप सिविल में जाने का प्रयास करिए। हाँ, अगर आपको सिविल में ट्राई नहीं कर पाते हो तो फिर पुलिस में आइएगा। नहीं तो आप पुलिस में ज्वाइन करने से पहले माइंड सेट करके आइएगा कि मुझे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलेगी तब भी बुरा नहीं लगेगा, मैं घर के फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा तब भी बुरा नहीं लगेगा, मेरी ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करूँगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो भाई अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आप 1.5-2 साल और मेहनत कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं जॉब का, तो आराम से सिविल की जॉब में जाइएगा भाई, पुलिस की नौकरी में मत आइए। क्योंकि यहाँ आने के बाद आप 1-1.5 साल जैसे आप ट्रेनिंग करने के बाद पहली बात तो ट्रेनिंग में आपसे इतनी मेहनत कराएंगे कि आपको लगेगा कि भाई गलत जॉब चॉइस कर लिए। और ट्रेनिंग के बाद जब आप आओगे और जैसे ही आप यहाँ ड्यूटी करोगे तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं गलत लाइन में आ गया हूँ, गलत मैंने जॉब ज्वाइन कर लिए। तो भाई मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आने के बाद ये सारी सच्चाइयाँ हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सैलरी आपको लगे कि हाँ 50,000 है बहुत है, बट जैसे आप दिल्ली शहर में आओगे तो यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि 20-25 हज़ार रुपये कब खर्च हो गए। आप मंथ के लास्ट में जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति को ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको कपड़े वपड़े पहनने का शौक़ नहीं है, क्लब जाने का शौक़ नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं हो, तब आप मंथली महीने के लास्ट में 20,000 के आसपास ही बचा पाओगे। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो ट्रेनिंग में तो आपके 35,000 36,000 सैलरी रहती है, उसमें से 15-16 हज़ार रुपये बचता है, बाकी आपका खाना पीने में खर्च हो जाता है। तो भाई ये रियलिटी है, ये सारी सच्चाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। मेरी जॉब को अभी मैंने 1 जुलाई 2024 से ज्वाइन किया हुआ है। अभी मेरी जॉब को 1 साल 2 महीने होने को आए। तो जो कुछ मैंने बताया, जो कुछ मैंने जाना, जो कुछ अभी तक सीखा, जितनी मैंने सेविंग कर पाई वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब भाई वैकेंसी आपकी आने वाली है 2 सितंबर के आसपास, शायद आपके फॉर्म आने हैं, 7,000 के आसपास फॉर्म आ रहे हैं। अब भाई आपका डिसीजन है, अगर आप ये सब चीज़ें कर पाओ तो लास्ट में ये बोलूँगा भाई जॉब बढ़िया है आपकी, सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर के अंदर में ही रहना है, सैलरी बढ़िया है, बस डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना है। जॉब बढ़िया है, सैलरी बढ़िया है, एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अदर स्टेट से यूपी MP राजस्थान से एरिया बहुत छोटा है, और सबसे बढ़िया शहर अच्छा है। आप आने के बाद यहाँ आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।